वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे ना सीएमसी स्कूल जो एडमिशन होने वाले हैं ना 2026-27 के, उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे अब 5th से 6th में आएंगे, ठीक है। जो बच्चे 8th में अभी पेपर दे रहे हैं अब वो 9th में आ जाएंगे। जो बच्चे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं अब वो 11th में आ जाएंगे। ये उन्हीं के रिगार्डिंग है और ये दिल्ली के वर्ल्ड क्लास जो स्कूल्स होते हैं उन्हीं में से हैं। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एजुकेशन करवाई जाती है और यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात इन स्कूल्स की ये है कि ये जो स्कूल्स हैं ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। बाकी जो 50% सीट्स हैं उस पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट स्कूल के भी ले सकते हैं, जो कट ऑफ निकलेगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एक बात और बताई गई है, क्लास 6 की जो यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी जो यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम होगा 9th वालों का 11th वालों का, इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर वो किसी क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो उन्हें पेनल्टी के तौर पर जो उनके सही होंगे उस पर से नंबर उन्हें कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीएमसी स्कूल है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है ना वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और ये 12 मार्च तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा, पोर्टल पर ही अवेलेबल होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्चे 6th से और 9th क्लास के लिए अप्लाई करेंगे ना उनका एग्ज़ाम तो मार्च में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसी महीने होगा। और जो बच्चे 11th क्लास के लिए अप्लाई करेंगे ना उन्हें फॉर्म तो अभी फिल करना है, ठीक है, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा, क्योंकि रिजल्ट जो है 10th क्लास का जो है वो आपको पता है बाद में आता है और अभी उनके एग्ज़ाम वगैरह चल ही रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो रिजल्ट है वो बाद में बताया जाएगा कि कब आएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो 6th और 9th क्लास का जो पूरा का पूरा जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो 30 अप्रैल तक कर लिया जाएगा, ताकि बच्चों की फिर 1 मई से उन स्कूल्स के अंदर जिस स्कूल में उसको अलॉट किया गया है वहाँ पे उसकी स्टडी कंटिन्यू हो जाए। यहाँ पर ना बहुत सारी बातें हैं, आपको थोड़ा पेशेंस से सुनना होगा। सबसे पहले मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो पेपर आने वाला ना, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इसे लीजिए आप, ये 75 इसमें क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। आपको 150 मिनट मिलेंगे। आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इन प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ बता रखा है कितने कितने मार्क्स का होगा। आपको इसे 150 मिनट में पूरा करना होगा। मेरे पास सुन रहे हैं? यहाँ पर 9th क्लास के लिए अब रूल क्या बता रखा है, ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है, 150 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश, अब आपके मन में आएगा सर ये जो इंग्लिश वगैरह है ये जो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि इनमें से आएगा, तो ये कौन सी क्लासेस का होगा। देखो, अगर आप 9th में ना तो आप ये समझ लीजिए 8th क्लास की सारी इंग्लिश की ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस जो भी इस समय सिचुएशंस है ना, तो जैसे जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उससे लगभग 7 दिन पहले तक का सारा आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एसिड बेस सॉलिड जो भी है 8th क्लास तक की नॉलेज आपको साइंस में पता होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, मैप इंडिया, जो भी नेबरहुड है कंट्रीज, ठीक है, अरेबियन सी, रिवर्स, बहुत सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस में। मेंटल एबिलिटी, मैंने मेंटल एबिलिटी की एक पुरानी वीडियो बना रखी है, अब देखना। मेंटल एबिलिटी ए से स्टार्ट मिलेगी, साइंस 8 तक की, मैथमेटिक्स 8 तक की, और कई क्वेश्चंस 9th के भी कवर कर दिए जाते हैं। मतलब आपके 8th क्लास में जो चैप्टर्स है ना वो 9th में भी अगर जो है ना उसे मैच कर रहे हैं वो वाले आप करना, क्योंकि वो एडिशनल दिए जाते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? तो 11th क्लास के लिए तो देखो अभी आप अपने बोर्ड पर ध्यान देंगे कि 10वीं में भी आप हैं, लेकिन सिलेबस यहाँ पूरा बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का, 180 मिनट में आपको करना होगा। अब देखिए, जो 11th क्लास वाले ना, यहाँ पे बता रखा है कि आप ना, यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो देखिए 2 कैटेगरी कौन सी है 11th क्लास में। जैसे कुछ बच्चे
आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पेपर 1 लिखा है और ये पेपर 2 लिखा है। यहाँ लिखा है स्टेम। ये जो स्टेम है ना, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं ना उनके लिए है। और यहाँ पर पेपर 2 लिखा है फॉर हाई इन 21st सेंचुरी। ये फाइनेंस है, यानी कि कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज एंड परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, ये आपकी हो जाएगी जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। तो आप ना पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जैसे 2 स्ट्रीम है ना, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों में से जिसमें भी नंबर आ गया आप उसमें अपने आप को एनरोल करवा लीजिएगा। यहाँ बता रखा है कि देखिए एक बात सुनो, अगर एक बार आपको अलॉट कर दी गई ना, जो स्ट्रीम दे दी गई, साफ बता रहे हैं, बाद में चेंज नहीं की जाएगी। जैसे आप सोचो कि आपका एक स्ट्रीम में आ गया नंबर और अब आप दूसरी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई? और जो स्कूल आपको अलॉट हो गया ना, तो आप बाद में उस स्कूल को चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है? तो समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर मैंने आपसे सारा मेन मेन डिस्कस कर दिया, और बाकी अब जो आपके डाउट्स होंगे ना वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बात और यहाँ पे दिया हुआ, तो चलो शो कर देते हैं। तो यहाँ पे ना सारे स्कूल्स बता रखे कि आखिर ये जो सीएमसी स्कूल है ना, ये है कहाँ कहाँ पर, और इसमें कितनी सीट्स हैं। देखो, क्योंकि क्लास 6 से एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना, तो क्लास 6 की तो सारी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। और 9th क्लास में अगर जो स्कूल न्यू इसमें ऐड किए गए होंगे ना, तो वहाँ पे तो पूरी पूरी सीट्स होंगी। और जहाँ पर पहले से ही एडमिशन हो गया होगा और वहाँ सीट्स अगर फुल होंगी, तो फिर वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। देख लो, आप यहाँ पे सारी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, थोड़ी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ बहुत जगह 0 लिखा है ना, तो वहाँ पे अभी 9th के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 11th के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर और क्या बता रखा है, 11th क्लास के लिए बता रखा है कि भाई कहाँ कहाँ पर ना साइंस स्ट्रीम है, कहाँ कहाँ पर फिनेंस यानी कि कॉमर्स, कहाँ पर आर्ट्स, कहाँ पर पीवी है। विजुअल आर्ट्स मतलब जो कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं ना, ये उनके लिए बता रखा है। तो देखो, जहाँ जहाँ टिक लगा ना, उस स्कूल में वो स्ट्रीम अवेलेबल है, इसलिए पेपर 2 हो रहे हैं, और आप आराम से ताकि कर पाए। तो अब यहाँ देख लो कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, बाकी जो सिलेबस वगैरह ना, 11th क्लास वाले बच्चे स्टैम्प लिख के ए स्टार्टर लिखेंगे, सिलेबस आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रूल्स फॉर डिफरेंट डोमेन्स इन क्लास 11 दे रखा है कि भाई देखिए, अगर आप स्टैम्प लेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, फ्रांस लेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे तो कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप आर्ट्स ले रहे, परफॉर्मिंग आर्ट्स या ये ले रहे फिल्म मेकिंग का, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे यहाँ मेंशन किया गया। फिर जो वहाँ पे स्कूल अथॉरिटी होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे सब्जेक्ट फिर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ही दे रखी है, यहाँ पर एक ही सर्कल में बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझा रखा है। और फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि कोई बच्चा ST OBC है, तो वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जब सबमिट कराएगा तो अच्छे से फिल करेगा। और यहाँ पर DO की वेबसाइट का एप्लीकेशन पोर्टल का यहाँ लिंक भी दे रखा है, आप इसे स्कैन करके सीधा उस पोर्टल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आपके लिए और वीडियोस लाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।